कमिश्नर पुलिस की अपराध शाखा ने गांजा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 74 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 35,150 रुपए नगद व 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मादक पदार्थों की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस आयुक्त के निर्देशन और संयुक्त व पुलिस उपायुक्त अपराध के नेतृत्व में अपराध शाखा की स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और शाखा थाना चकेरी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर 31 अगस्त को फतेहपुर से इटावा जाने वाले हाईवे पर रामा देवी चौराहे के पास से 5 तस्करों को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों से सोहेल उर्फ सुहान व उसकी पत्नी मल्लिका सुल्ताना, कन्नौज हालपता शिवाली, अटालिका बिठू, श्याम सिंह गुड्डी व देवी प्रसाद शामिल रहे। जहां अपराध शाखा की स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर तेज बहादुर, राज सिंह, नारकोटिक्स प्रभारी विवेक यादव, सर्विलांस प्रभारी थाना चकेरी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैम, जो घटना का नामकरण है इसके बारे में बताएंगे? कल 31 तारीख को क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टीम को सूचना मिली कि ओडिशा से एक गाड़ी आ रही है एसयूवी बोलेरो जिसमें गांजा है। जब हम लोगों ने चेकिंग की तो गाड़ी में लगभग कमर्शियल क्वांटिटी का गांजा मिला है, 74 kg एंड 200 ग्राम्स। हमें 5 अभियुक्त भी मिले हैं जिसमें से 2 महिलाएं हैं। अभियुक्त के नाम है सोहेल, मल्लिका, श्याम, गुड्डी और देवी प्रसाद। ये सारे अभियुक्त हैं और इन लोगों को चकेरी थाने पे हम लोगों ने 571/25 हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। ये कहाँ से कहाँ जाएगा? ये रूट उड़ीसा से ये लोग गांजा लाते हैं, कन्नौज की गाड़ी है और ये सचेंडी ले जा रहे थे जहाँ तक हमें सूचना मिली। कितना माल बरामद हुआ इनके पास? 74 kg एंड 200 ग्राम जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है। कीमत इसकी लगभग 15 लाख है। गैंग इनका नाम कुछ ज्यादा और लोग हैं इनकी कुछ इंडिकेटर का कुछ? ये आगे हमें जांच में ही पता चलेगा। पता कर रहे हैं, हम कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई और इन्वॉल्व है। जो लोग पकड़े गए उनकी कोई हिस्ट्री शीट है? ये अभी हम देख रहे हैं। कब से कर रहे हैं? ये अभी जांच के अंडर है कि क्या इनकी हिस्ट्री रही है, कितने समय से ये लोग काम कर रहे थे, तो वो हम अब कॉल रिकॉर्ड चेक करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में 2025 प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन साजिदा हॉस्पिटल डुमरियागंज के प्रबंधक और चिकित्सक डॉक्टर रफी उल्लाह खान द्वारा कराया गया, जिसमें नीट क्वालिफाइड 12 बच्चे को सम्मानित किया गया। वहीं एक बच्चा उतरौला का रहने वाला था जिसमें पीसीएस क्वालिफाई कर डिप्टी एसपी के पद पर उसका चयन हुआ है। अंडर ट्रेनिंग है, उसको भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रफी उल्लाह खान ने बताया कि ये पिछड़ा एरिया है और जो बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं, जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था, उनको बुलाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया है और उनका हौसला बढ़ाया। जो बच्चे छूट गए उनका नाम मुझे पता चलेगा तो उनको भी दोबारा से सम्मानित किया जाएगा। हमारा मकसद पढ़ने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाना है। इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। क्या नाम है बेटा आपका? मैं श्रद्धा है। कहाँ रहते हो आप? कठेला। अच्छा, ये बताओ बेटा, आज आपको सम्मान मिला है, कैसे मिला और क्यों मिला है? सर मेहनत की वजह से मिला है। क्या हासिल किया, क्या अचीव किया आपने? सर मैंने 12th में जिला टॉप किया था, मेरा 9वां स्थान था और इस बार मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ है यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। किस स्कूल में पढ़ते थे? सफा इंटर कॉलेज बैदौलागढ़। आज आपको सम्मानित किया गया है साजिदा हॉस्पिटल में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने कभी कोचिंग की थी या आपके घर पे रह के? घर पे रह के ऑनलाइन। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर रफीउल्लाह खान, साजिदा हॉस्पिटल डुमरियागंज का प्रबंधक हूँ और पेशे से चिकित्सक हूँ। और आज मैंने एक प्रोग्राम, प्रतिभा सम्मान समारोह, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कि कम से कम हमारा एक पिछड़ा एरिया है, तो अगर यहाँ के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा तो कम से कम दूसरे बच्चे इसको देखेंगे तो उनके अंदर कुछ जागरूकता आएगी। इस प्रोग्राम का हमारा मकसद यही था। इस प्रोग्राम को बच्चे जब देखने के बाद उत्साहित, उनके अंदर उत्साह बढ़ती है। काफ़ी गार्जियन भी आए थे, काफ़ी बच्चे भी आए थे, जो बच्चे सम्मान उनको मिला है उनके साथ में, तो ये बच्चे उत्साहित होते हैं। बस हमारा मकसद यही था। किन बच्चों को आपने सम्मानित किया डॉक्टर साहब? इसमें जो बच्चे नीट क्वालिफाई किए थे, 12 बच्चे नीट क्वालिफाई किए थे, जो हमारे तहसील लेवल के थे, अंतर्गत तहसील डुमरियागंज के अंदर आते थे। 12 बच्चों में इनको मैंने जो नीट क्वालिफाई जो किए थे उनको सम्मानित किया है। और किसी कारणवश अगर किसी हमको ना जानकारी वजह से अगर किसी का नाम छोड़ गया होगा तो मैं मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनका नाम हमारे तक पहुँचा दीजिए, मैं उनको सम्मानित दोबारा करूँगा। और उसमें से एक सनी पांडे जी थे, उन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया है, उनको डिप्टी एसपी का पोस्ट मिला हुआ, अभी ट्रेनिंग पे चल रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। ये आइडिया आपको सम्मानित, ये मेरे दिमाग में विचार आया कि कम से कम जो हमारा एरिया इतना पिछड़ा एरिया है, कम से कम ऐसा कुछ यहाँ पे काम किया जाए कि जो दूसरे बच्चे देखें तो इससे उत्साह बढ़े उनका।
तो यही हमारे दिमाग में आया, बस इतना ही सोचा मैंने, बस इसी साइड से मैंने किया, और कुछ हमारे दिमाग में नहीं आया। मैं मीडिया बंधु का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। इस मैसेज को दूर दूर तक पहुँचाया जाए कि बच्चों के अंदर और जागरूकता है, पढ़ें। कुछ किसान के बच्चे भी थे यहाँ सम्मानित किए गए, और सनी पांडे जी जो हमारे थे, उनके पिताजी अभी भी दूध बेचते हैं, साइकिल से उतरौला के निवासी हैं वो। तो इससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है समाज में। बस इन्हीं बच्चों का उत्साह मैंने बढ़ाया है। क्या नाम है आपका? सनी पांडे। सनी, कहाँ रहते हो और आपने इतना संघर्ष किया, आज आपको सम्मान मिला है, किस चीज़ को लेकर सम्मान मिला है? मेरा घर बलरामपुर जिले की सीतातगंज थाना के अंतर्गत लंगड़ी जोत है, जो कि मुख्यालय से लगभग 17-18 किलोमीटर है। मैं यूपी पीसीएस 2023 में 29th रैंक के साथ डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरा संघर्ष ये है कि मेरे पिताजी एक दूध बेचने वाले का बेटा हूँ। उसके बाद उनके सपना था कि मेरा बेटा IAS PCS बनेगा। उसके संदर्भ में मैंने प्राइमरी स्कूल से पहले पढ़ाई की, उसके बाद उत्तौला के एम उस्मानी इंटर कॉलेज, तत्पश्चात MLP PG कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, और वहाँ से फिर मैंने 18 में पहला अटेम्प्ट दिया और फाइनली मैं 2023 में सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं बहुत छोटे से परिवार का हूँ, मेरा कोई बहुत ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड नहीं, मेरे पिताजी कोई पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बस एक सपना था, जिस सपने के लिए मैंने मेहनत किया। फाइनली पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन हुआ नहीं, और अंत में मतलब 2023 में सिलेक्शन हुआ। आज साजिदा हॉस्पिटल डुमरियागंज में आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? इसके लिए सर्वप्रथम डॉक्टर रफी सर को धन्यवाद, जिन्होंने ये अभिनव पहल शुरू की है, जिसके कारण समाज में और शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। और इनका ये अनूठी पहल जो एक समाज को अच्छा करने के लिए, जिसमें आज मैं हूँ, कल और कोई आएगा, जिसका एक ऐसा चेन तैयार होगा, और जिससे जो बलरामपुर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है वो एक उन्नत जिला बनेगा। इसके लिए डॉक्टर साहब को धन्यवाद। पिछड़ा वर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप पहुंचे। जातीय जनगणना कराए जाने पर मंत्री और पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद मोदी के नारे भी लगाए। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जब जब टैक्स कम हुआ है तब तक आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। टैक्स कम होने से सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स के दरों में कटौती की है, उससे आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। इसके साथ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि उनकी सरकार में आम नागरिकों की सहूलियत सर्वोपरि होगी। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि टैक्स कम होने से यूपी सरकार का रेवेन्यू कम होगा। जब जब टैक्स कम हुआ है, जो पहली बार हुआ इतने बड़े पैमाने पर, तब तक सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ती है। और हम समझते हैं कि जिस स्तर पर ये हुआ है कि कॉमन मैन के हक में है, इससे आम आदमी प्रभावित होगा, आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा। और अगर कॉमन मैन के लिए कोई फ़ायदे की बात है तो बड़ा उद्देश्य वही है, तो हम छोटे उद्देश्यों से समझौता कर लेते हैं। और ये सही है कि रेवेन्यू कम तो होगा, लेकिन उसकी भी चिंता करेंगे हम, नए तरीके से उसके ऊपर मंथन करेंगे। लेकिन ये है कि हम मोदी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा एक वरदान दिया है, एक बहुत बड़ी सहूलियत दी है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और कॉमन मैन का हित बना रहे, जिसके लिए जो हमारे घोषणा पत्रों में है, जो हमारा पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान भी यही कि हम उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं जो ज़रूरतमंद हैं, कॉमन मैन। आगरा से बड़ी खबर, ठगी की घटना का पुलिस ने 48 घंटे में किया अनावरण। पुलिस ने अंतर जनपदीय ठग गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। एटीएम पर रुपए निकालते समय लोगों से करते थे धोखाधड़ी, नशीला पदार्थ सुंघाकर एटीएम कार्ड को बदलते थे ठग, उसी कार्ड से निकालते थे एटीएम कार्ड से पैसे। पुलिस ने कब्जे से 52 एटीएम कार्ड, घटना में प्रयुक्त कार, मोबाइल, तमंचे किए बरामद। 5 अगस्त को एक व्यक्ति को बनाया था निशाना, उसी की शिकायत पर पुलिस ने महज 48 घंटे में पुलिस ने पकड़ा। गैंग शौक पूरे करने के लिए गैंग करता था ठगी, बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गाजियाबाद से खरीदे थे अवैध तमंचे। पुलिस ने सोहेल, अमन, खालिद, हारून, फराज को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के रहने वाले हैं सभी। आगरा थाना सिकंदरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना सिकंदरा में एक तहरीर हमारे पास आई थी, जिसमें ये पता चल रहा था कि एक एटीएम से जो पैसे निकालने गए व्यक्ति से एटीएम एक्सचेंज करके उसके दूसरे एटीएम से पैसा निकाला गया था। तो ऐसी एक टीम की तलाश में हम थे। तो थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा और चौकी इंचार्ज नीलेश, इन लोगों की टीमों ने
एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करा है, जिसमें हमें 5 अभियुक्त मिले। इनके तरफ से हमें 52 ATM कार्ड मिले हैं, एक गाड़ी, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 315 बोर बरामद हुआ है और इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी हमारे पास मिले। कितनी घटनाओं का खुलासा हुआ? हमारे थाना सिकंदरा में ही ऐसे और 2 घटना हमारे प्रकाशित में आई थी, जिसमें एक मुकदमा में पहले लिखा गया था। और ये जो गैंग है, अंतर जनपदीय गैंग है, इन्होंने कई जगह ये काम करा गया है। ये जो गैंग मुख्यतः है लोनी गाजियाबाद क्षेत्र से आती है, वहाँ से हमने इनको बरामद। सर कैसे ये घटना करते हैं, कैसे लोगों को किस तरह के लोग इनके टारगेट पे होते हैं? जनरली जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो या फिर थोड़े जिनको ATM या फिर बैंक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अगर बैंक के ATM में गया और वो पैसे निकालने गया, अगर वो असफल रहा पैसे निकालने, तो उसकी मदद करने के इसमें वो जाते हैं, उनको बताते हैं कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। फिर वो अमाउंट जो डालना होता है उसमें ये पिन डलवाते हैं और बाद में यही ATM एक्सचेंज करके दूसरे ATM में जाके पैसे निकलवाते हैं। इसमें 5 अभियुक्त हमने पकड़े हैं, जिसमें सोहेल, अमन, खालिद, हारून और फराज, ये 5 लोग हैं, जिसमें सोहेल और आरोपी है। तो कितने लोगों को चीटिंग किया, कुछ लोगों को बताओ। टोटल 52 ATM कार्ड हमने इनसे बरामद करे, तो कम से कम 52 लोगों को तो इन्होंने ऐसे चीटिंग तो करी ही गई। बड़ी खबर आगरा से। राजस्थान में चोरों का पुलिस पर अंकुश। राजस्थान सीमा के चोर ने दिया कई घटनाओं को अंजाम। पुलिस ने सक्रिय चोरों के गिरोह का किया खुलासा। नकब लगाकर रात दुकान और गोदामों में देते थे। चोरी की घटना को अंजाम पूर्व में हुई। पीड़ित की चोरी को दिया था शातिराना तरीके से अंजाम। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए चोरी का किया सामान बरामद। गिरोह की गिरफ्तार 4 शातिरों से अवैध तमंचा, 3 मोबाइल, 175 किलोग्राम तार, चोरी में प्रयोग ऑटो को भी बरामद किया। फरार संदीप और अजय नाम का शातिर आरोपी को पुलिस पकड़ने में जुटी। एसीपी शमशाबाद गिरीश कुमार के दिशा निर्देशों में थाना शमशाबाद के प्रभारी DP तिवारी व पुलिस टीम ने किया खुलासा। थाना शमशाबाद के कस्बा स्थित में हुई थी चोरी की घटना का बड़ा खुलासा हुआ। छत तोड़कर दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों रुपए का सामान और नकदी की पार। आपको बताते चले कि आज दिनांक 31 अगस्त को रात्रि में मंडी चौराहा सौंक रोड थाना हाईवे क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। दासजी ठाकुर जी के नाम से जनरल स्टोर मनोज अग्रवाल की दुकान है, जिसको चोरों ने रात्रि में निशाना बना डाला। दुकानदार मनोज अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पास की दुकान के जीने से चोरों ने मेरी दुकान की छत काटकर चोरी की है। वहीं चोर दुकानदार में घुस गए और गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, रुपए आदि लाखों रुपए चुराकर लेकर चले गए और रात्रि में दुकान के पास लगे कैमरे अपाचे बाइक रेकी करते हुए नजर आए हैं। दुकानदार द्वारा घटना की जानकारी और तहरीर थाना हाईवे पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने तहरीर लेकर घटना के जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज अग्रवाल। मनोज जी, क्या घटना हुई है, कैसे हुई? भैया चोरी हुई है रात को दुकान से। उसमें सामान है, नगद पैसे हैं, गुटके वगैरह हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह हैं। लगभग कितने रुपए की चोरी? 3 से 4 के समथिंग में, 3 से 4 लाख रुपये समथिंग। कुछ रकम भी चोरी हुई? जी, रकम नगद पैसे थे, 30-35 हज़ार रुपये थे और कैरेज वगैरह थी। कोई शक या कोई जानकारी निकल कर आई? जानकारी भैया बगल में एक बाइक आई है, अपाचे है, HR नंबर है, वो सही होने के लिए आई है। उसके बाद में फिर वो चले गए। हमारी दुकान से सामान भी लिया उन्होंने। उसके बाद में वो चले गए। फिर अभी हमने सामने कैमरों में दिखवाया है, तो वो बाइक आती हुई दिख रही है, कैमरों में आई है और हमारी दुकान की साइड तक आई है, कैमरों में दिख रहा था। क्या कहना चाहिए जी? प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से सर हमारी पूरी हेल्प करी है। दिनांक 23 अगस्त 2025 को गणेश निषाद पुत्र रामकला निषाद निवासी ग्राम नागचौरी थाना मिशौलिया द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि हम लोग शाम को क्रिकेट खेलकर वापस आ रहे थे। रास्ते में हमारे गांव का मुकेश निषाद पुत्र धर्मराज निषाद धारदार हथियार व कट्टा लेकर हमला कर दिया। हमले में मेरे पिता के ऊपर चाकू से वार करके मार डाला गया तथा हमारी माता को भी चाकू से घोंपकर मार दिया गया। वो मेरी बहन तथा मुझको भी हमला कर दिया गया, जिससे मेरी माँ व बहन भी घायल हो गए और मौके से मारने के बाद फरार हो गए। उक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 129/2025 धारा 103
1, 109, 1, 140, 1, 126, 2, 351, 3 भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीकृत किया गया है। उक्त घटनास्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारी गढ़ द्वारा किया गया व घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। डॉक्टर अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व शुभेंदु सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के पर्यवेक्षण में दिनांक 30-31 अगस्त 2025 को रात्रि में जनपदीय एसओजी व थाना मिश्रौलिया पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर नौडियावा जंगल तिराहा थाना क्षेत्र मिश्रौलिया पर चेकिंग के दौरान उक्त हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त पर पुलिस उप निरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा 30,000 रुपए के इनामिया घोषित किया गया था। उक्त मुख्य वांछित अभियुक्त को टीम द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 23 अगस्त की शाम को एक थाना क्षेत्र में मिश्रौलिया के ग्राम नागचोरी में चाकू से मारकर 3 लोगों को घायल कर देने की एक सूचना आई थी। जो सूचना गणेश निषाद पुत्र रामकला निषाद निवासी ग्राम नागचोरी थाना मिश्रौलिया ने दी थी। और जब तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी तो वहां पे मौजूद रामकला निषाद, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनकी चाकू से मारकर मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी प्रभावती उम्र 41 वर्ष और जो बेटी थी किरण उम्र 17 वर्ष, दोनों घायल अवस्था में थे। और तत्काल सीओ इटवा और एडिशनल एसपी साहब ने मौके पे काफ़ी तत्परता दिखाते हुए घायलों को इलाज के लिए पहले जिला मुख्यालय और उसके बाद गोरखपुर रेफर करवा के रातों रात उनका ऑपरेशन करा के उनकी जान बचाई हुई। इस क्रम में थाना मिश्रौलिया में क्राइम नंबर 129/2025 पंजीकृत किया गया था। और जो मुख्य अभियुक्त था इस घटना का, जिसका नाम था मुकेश निषाद पुत्र धर्मराज निषाद, इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, तभी से ये फरार चल रहा था। और इसमें एसओजी सर्विलांस और थाने की 3 टीमें लगातार काम कर रही थी। और आज रात, बीती रात 30/31 अगस्त की रात को एसओजी की टीम और थाना मिश्रौलिया की टीम चेकिंग कर रही थी और नौडियावा जंगल तिराहा के पास इसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में इसने जो 23 अगस्त की घटना उसको कबूला है। इसका कहना है कि जो लड़की थी उसके साथ कुछ विवाद इसका चल रहा था और जिसके चलते जो भाई है लड़की का, उसके साथ भी विवाद हो गया और जिसमें ये घटना पूरी अंजाम इसने दिया है। और आज की जो ये घटना थी, जो इसका मोटरसाइकिल था, इसका कहना था मैं उसमें जो आला कत्ल है जिससे ये मारा था तीनों को, वो भी बरामद किया गया है। और जो कपड़े उस समय इसने पहने थे जिस पे खून भी लगा है, वो भी इसके मोटरसाइकिल की डिक्की से बरामद हुआ है। और 3-4 दिन से बाहर ही ये फरार था और आज अपना जो सबूत मिटाने का इसको था कि मैं जाऊं और अपने जो मेरे आला कत्ल है, मोटरसाइकिल है, कपड़े हैं, उन सबको ठिकाने लगा दूं। उसके बाद फरार होने की फिराक में था और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से आज इसको गिरफ़्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो रेंज द्वारा भी इनाम घोषित किया गया था, 30,000 का ये इनामिया है। और जो टीम है पूरी, उसको मेरे द्वारा भी अभी 25,000 रुपये नगद रिवॉर्ड दिया जा रहा है। धन्यवाद। खबर उन्नाव से है। यहाँ मासूम के हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे ही लंगड़ा कर दिया। बता दें कि कल रात में गंगा घाट थाना क्षेत्र के गगनी खेड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी, जिसमें अशोक पुत्र हीरा लाल ने गोली चलाई और अजित 10 वर्षीय पुत्र सोनू निवासाद की मौत हो गई थी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली, आरोपी अशोक गंगा घाट थाने के लखापुर में जंगलों में छिपा है। सूचना पर गंगा घाट थाना पुलिस और एसओजी मौके पर पहुंची। पुलिस को देख आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और आरोपी के पास से 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर का एक चैम्बर में फंसा हुआ खोखा कारतूस और 315 बोर का असलाह बरामद हुआ। पर एसपी दक्षिणी अखिलेश सिंह ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलाए जाने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में थाना गंगा घाट पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज गंगा घाट पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि घटना उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अशोक निषाद उपरोक्त थाना गंगा घाट क्षेत्रांतर्गत स्थित पंचायत भवन लखापुर के आगे स्थित कीकर बबुल के जंगलों में छिपा बैठा है। सूचना पर थाना गंगा घाट पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हेतु दर्ज दी गई तो अशोक द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अशोक के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे तत्काल सीएचसी भेजा गया।
मौके से अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक चैम्बर में फंसा हुआ खोखा कारतूस बरामद किया गया और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या के दर्शन नगर स्थित सूर्यकुंड पर सूर्य जयंती के अवसर पर समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने आज सूर्यकुंड पहुंचकर सूर्य देवता का दर्शन पूजन किया और सभी के कल्याण की ईश्वर से कामना किया। बता दें कि आज सूर्य देवता जयंती के अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर सुरेश यादव ने कहा कि हमने विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की, भगवान सूर्य देव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उन्होंने मेले में की गई सुरक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा जल पुलिस की तैनाती और इसके साथ ही जल बैटरी कटिंग और अन्य सुरक्षा इंतजाम बेहतरीन है। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। गौरतलब है कि सूर्यकुंड वही पावन स्थल है जहां राजा दर्शन सिंह ने स्नान ध्यान कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। तभी से यहां हर वर्ष बड़े रविवार के पावन अवसर पर विशाल मेला आयोजित होता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूरदराज के जनपदों और राज्यों से पहुंचकर स्नान ध्यान और पूजन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। देखिए आजम खान की रिपोर्ट। यहाँ पर अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए दर्शन किए, क्या कहना चाहिए? आज भगवान सूर्यदेव की जयंती है और बड़े पैमाने पर यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला लगा है बहुत पैमाने पर, और मैं अपने साथियों के साथ यहाँ दर्शन पूजन किया हूँ और विश्व के कल्याण के लिए। और जितने भी भक्तगण आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने से उनको सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से जो श्रद्धालु यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही प्राचीन जो है मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। देखिए ये बहुत प्राचीन काल का भगवान सूर्य देव का मंदिर है, बहुत प्राचीन काल का ये जो है। और यहाँ दर्शन करने से पूरे जितनी भी मनोकामना होती सब पूर्ण होती है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ बड़े पैमाने पर यहाँ श्रद्धालु आएँ और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अच्छा, आज यहाँ पर आप मेले में आए, आज मेला है, प्रशासन की कैसी व्यवस्था? देखिए यहाँ के जो है अयोध्या के कोतवाल पूरी अपनी टीम के साथ यहाँ की जिले के कप्तान की देख रेख में बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ मेले में घूम करके मैं देखा किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव। अयोध्या के रेशी टोला स्थित कच्ची मस्जिद के पास भारत मार्बल के सामने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर दावत इस्लामी इंडिया वेलफेयर डिपार्टमेंट JNRF की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे रहे। यह रक्तदान कैंप सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजनकर्ता अब्दुल वाहिद अत्तारी ने बताया कि रक्तदान महादान है और सभी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से हम जरूरतमंद इंसान का जीवन बचा जा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्य, सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से आदमी स्वस्थ रहता है, नई सेल्स बनती है और आदमी बीमारियों के खतरे से बचता है। सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान है। रक्तदान करने वाले सभी लोगों को सर्टिफिकेट वितरित किया गया, सम्मानित किया गया और कहा गया कि किसी को भी कोई भी धर्म के लोगों को अगर रक्त की जरूरत है तो हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग रक्त अवश्य देंगे। इस रक्तदान के अवसर पर रास आदाब अत्तारी, अब्दुल वाहिद अत्तारी, शाद अत्तारी, इमाम हिमायतुल्लाह अत्तारी, मोहसिन अत्तारी आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। में टांडा अम्बेडकर नगर। अयोध्या के दर्शन नगर स्थित सूर्यकुंड पर सूर्य जयंती के अवसर पर समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने आज सूर्यकुंड पहुंचकर सूर्य देवता का दर्शन पूजन किया और सभी के कल्याण की ईश्वर से कामना किया। बता दें कि आज सूर्य देवता जयंती के अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर सुरेश यादव ने कहा कि हमने विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की, भगवान सूर्य देव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उन्होंने मेले में की गई सुरक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा जल पुलिस की तैनाती और इसके साथ ही जल बैटरी कटिंग और अन्य सुरक्षा इंतजाम बेहतरीन है। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। गौरतलब है कि सूर्यकुंड वही पावन स्थल है जहां राजा दर्शन सिंह ने स्नान ध्यान कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। तभी से यहां हर वर्ष बड़े रविवार के पावन अवसर पर विशाल मेला आयोजित होता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूरदराज के जनपदों और राज्यों से पहुंचकर स्नान ध्यान और पूजन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। देखिए आजम खान की रिपोर्ट।
अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए, दर्शन किए, क्या कहना चाहिए? आज भगवान सूर्यदेव की जयंती है और बड़े पैमाने पर यहाँ हर वर्ष इतना ही इस वर्ष भी मेला लगा है बहुत पैमाने पर, और मैं अपने साथियों के साथ यहाँ दर्शन पूजन किया हूँ और विश्व के कल्याण के लिए। और जितने भी भक्तगण आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने से उनको सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से जो श्रद्धालु यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही प्राचीन जो है मंदिर है, पौराणिक मंदिर है? देखिए, ये बहुत प्राचीन काल का भगवान सूर्य देव का मंदिर है, बहुत प्राचीन काल का ये जो है। और यहाँ दर्शन करने से पूरे जितनी अयोध्या में कैंट थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्या युवती के दूसरे प्रेमी राजू यादव ने की थी, जबकि प्रारंभिक जांच में संदेह एक अन्य प्रेमी आलोक निषाद पर जताया जा रहा था। तो वही मामले का खुलासा एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जो है पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। हत्या के मामले की जानकारी मीडिया को दी है। दरअसल राजू यादव ने पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग आलोक निषाद के नंबर पर कर दी थी। इसी कारण हर कॉल आलोक निषाद के पास जाती रही और पुलिस के कंफ्यूज होती रही। पुलिस को तब बड़ा सुराग मिला जब घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर ईंट के नीचे दबा युवती का मोबाइल बरामद हुआ। फोन ऑन था और कॉल फॉरवर्डिंग की सच्चाई उजागर हो गई है। इसके पास बाद जो है घटनास्थल से थोड़ी दूर एक बाग में राजू यादव को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान उसने एक दारोगा की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद राजू ने पहले युवती से दुष्कर्म किया, फिर उसी के सलवार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर हत्या और दुष्कर्म के गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब पूरे घटनास्थल की जो है घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र में कल मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव के बाहर एक युवती का शव मिला है। घटना की जानकारी होने पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का विजिट किया गया। घटना को देख के लग रहा था कि ये युवती की हत्या जो है कारित की गई है। तत्काल उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में परिवारीजनों द्वारा गांव के ही एक युवक को नामजद करते हुए तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण व अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के साथ साथ सर्विलांस की मदद से एक बात क्लियर हुई कि जिस युवक को नामजद किया गया है वो वह लड़का है जिससे उसकी शादी तय की जा रही थी, और वो घटना के समय या घटना से पूर्व इस जनपद में मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो किसी और जनपद में काफ़ी दूर उसकी लोकेशन थी। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि फ़ोन के माध्यम से मृतका की जो बात है वो किसी और नंबर पे भी हो रही है। इस पर हमारी एसओजी सर्विलांस थाने की टीम के द्वारा इन सभी जानकारियों के ऊपर काम किया गया। एसपी सिटी साहब द्वारा लगातार इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा था। इसमें एक राजू यादव नाम के लड़के की संलिप्तता जब प्रमाणित हुई और उसके कस्टडी में लेके पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा इस पूरी घटना को कारित करने के अपना जुल्म इकबाल किया गया और ये बताया गया कि कई महीनों से उसकी बात मृतका से फ़ोन पे होती थी, क्योंकि मृतका की शादी कहीं और तय हो रही थी और वो उससे शादी करना चाहता था, जिसको मृतका भी कुछ दिनों से मना कर रही थी। इसके द्वारा फ़ोन से रात में बात करके जब सब सो गए तो उसको कन्विंस करके बुलाया गया। बगीचे में उसके साथ शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती बनाए गए और फिर उसके बाद, क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी शराब भी पी हुई थी, इसके द्वारा लड़की के ही कपड़े से उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कारित की गई और उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया। इस संबंध में 24 घंटे की अल्प अवधि में ही इस पूरी घटना को अनावरण किया गया, बल्कि घटनास्थल की निरीक्षण और बरामदगी के समय इस अभियुक्त के साथ, जो कि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। 24 घंटे की अल्प अवधि में इस पूरे केस को अनावरण किया गया है और इसमें विदोष पाया गया है
और ये लड़का जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए इसको जल्द ही सभी साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट किया जाएगा और महिला संबंधी इस अपराध में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जल्द से जल्द इस मामले में सजा करवाई जाएगी। ये प्रमाणित हुआ है कि रात के समय पर मृतका की आखिरी बार बात इसी लड़के से हुई थी और इसके द्वारा ही इसको बगीचे में बुलाया गया था और इससे भी पूछताछ में ये बात निकल के आई है कि इसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। परंतु इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, सभी साक्ष्यों का भी परीक्षण किया जा रहा है। आगे चल के जो भी सूचनाएं आएंगी उसके आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन में और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसको उसमें संज्ञानित करते हुए उसको इसमें शामिल किया जाएगा। अयोध्या के दर्शन नगर स्थित सूर्यकुंड पर सूर्य जयंती के अवसर पर समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने आज सूर्यकुंड पहुंचकर सूर्य देवता का दर्शन पूजन किया और सभी के कल्याण की ईश्वर से कामना किया। बता दें कि सूर्य